ट्रांसफर पर कसा तंज, युग जनसभा को बताया पार्टी की धड़कन। लखनऊ के वक्फ कानून पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा राजनीति करने वालों की बंद होगी दुकान। लखनऊ में महिला आयोग के अध्यक्ष ने किया निरीक्षण, अस्पताल में मरीजों से की बातचीत। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार ने किया सुसाइड, लोहिया अस्पताल में हुई मौत। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं यूपी बुलेटिन में क्या कुछ है खास। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने युग जनसभा को पार्टी की धड़कन बताया और कहा कि यही संगठन पीडीए की ताकत बनेगा। उन्होंने सरकार पर रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा में विफलता का आरोप लगाया। थानों की पोस्टिंग में भेदभाव और वोटर लिस्ट के नाम पर हटाने का भी मुद्दा उठाया। पूरा सेट हुआ था यहाँ पर, ये अयोध्या का चुनाव, फैजाबाद का। मैं प्रयागराज गया था, जिस होटल में मैं गया, उस जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी की मैंने प्रतिमा देखी। तो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा देख के ही मुझे याद आया कि भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए कि शिकागो के भाषण में उन्होंने कहा कि हम उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमें सिखाता है। हम उस धरती से आते हैं जो हमें टॉलरेंस सिखाता है। और उस चौराहे के बाद एक और चौराहा मैंने देखा, वो कुछ ड्रेस पहने हुए एक पुतला खड़ा था। वो बाद में मैंने जानकारी की तो किसी ने बताया कि स्पेस सूट है, ये स्पेस जाने वाला कपड़ा है। मैं चाहूंगा जिनके बारे में कह रहे हैं उस चौराहे पे जाएं, वो स्पेस सूट पहने और जिस प्लेनेट पे जाना चाहे चले जाए। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि माफिया किस्म के लोग वक्फ की आड़ में हैं, करोड़ों की संपत्ति का कब्जा कर ऐश कर रहे हैं, अब कानून से बौखलाए हैं। केशव ने कांग्रेस और टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जो वक्फ संशोधन बिल आया है, इसको लेकर के माहौल ख़राब करना चाहती है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्य दरबारी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी वह यूपी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी जो पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व कर रही हैं, वह वहाँ माहौल ख़राब करके रख चुकी हैं। और उनके प्रवक्ता के रूप में श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर रह करके जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद का दंगा हुआ, हिंदुओं की हत्याएं हुई, उनको पलायन करना पड़ा, यह एक साजिश है जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के मुसलमानों का समर्थन तो वक्फ संशोधन बिल को मिल ही रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में जहां सपा की साइकिल चलती थी, जहां कांग्रेस का पंजा कहीं दिखाई दे जाता था, उन मुस्लिम बूथों में भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का, विकास का, वक्फ संशोधन बिल लाने का कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान हजरतगंज पहुंची, जहां उन्होंने वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल का जायजा लिया और उन्होंने मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत की। इस दौरान होने वाली समस्याएं भी पूछी, लेकिन कोई शिकायत नहीं मिली। देखिए, अभी मेरे पास लगभग सभी फैकल्टीज यहाँ बैठी हुई थी और मेरी बात हुई, क्योंकि कमियां तो हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये कौन सा है वो हॉस्पिटल, लोहिया अस्पताल के उस सिस्टम से चलता है यहाँ, तो इनका कोई डायरेक्ट नहीं है कि इनको ये, जैसा भी बात हुई थी कि डॉक्टर्स या नर्सेज या ऐसे हैं सारा पूरा, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें मांगनी होती है तो हम वहाँ डायरेक्टर से कहते हैं और वो हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। यही सिस्टम यहाँ सारी दवाइयों का है। तो अभी मेरी बात हुई थी कि जैसे कोई भी जितनी भी मेडिसिन है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ सारी अवेलेबल होती हैं, सारी इनके पास, जैसा इनका बताना है, अभी मेरा विज़िट करना बाकी है कि जितनी भी जो भी जाँचें हैं महिलाओं की वो यहाँ होती हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा है कि आईवीएफ की सुविधा यहाँ उनका इंटरेस्टेड है ये शुरू करने में, तो इनका जो फर्स्ट स्टेज है वो शुरू हो गया है काम। सेकंड स्टेज शुरू करने के लिए इनको थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम हो रही है, तो इनका मानना है कि वो हमारी बातें हो रही हैं तो हमारा लगभग हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि आज के टाइम में इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
लखनऊ में इंदिरा नगर निवासी वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन सिंह ने सुसाइड कर लिया। गंभीर हालत में परिजन उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही उनके मित्र और परिजन घर पहुंचने लगे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। यूपीएससी ने 22 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रयागराज की बेटी शक्ति दुबे ने परीक्षा में टॉप किया और पूरे क्षेत्र और राज्य का नाम रोशन किया। अपने तीसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा क्रैक करने वाली शक्ति दुबे के घर जश्न का माहौल है और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इस बीच उनके माता पिता ने बेटी की सफलता पर खुशी का इजहार किया। भगवान की कृपा से, महादेव भोलेनाथ की कृपा से टॉप की है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। किस तरह से पढ़ाई होती थी, क्या कितने? बहुत ज्यादा पढ़ती थी, बहुत ज्यादा पढ़ती थी। कैसे उन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या हुआ? दिन भर पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी, काम भी करती थी। अब हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। अब क्या कर रही हैं? वो कहाँ रहती हैं, कैसे? दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में। कब वो आएंगी? कितनी कल आ जाएंगी। बहुत खुशी है। किस तरह से इस खुशी को मना रही है? चलिए ठीक है। जी, किस तरह से इतनी खुशी? बस भगवान के शरण में। कहाँ से आप लोग हैं निवासी? बलिया। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हूँ मैं कि बेटी ने मेरी टॉप किया है। अब हम तो एक सहयोग करने वाले थे, बाकी तो परिश्रम बच्ची ने किया, पढ़ा लिखा उसी ने। बचपन से बहुत शांत और पढ़ाई लिखाई में सब टॉपर हैं, शुरू से लेकर के, और एमएससी तक वो गोल्ड मेडलिस्ट रही। शुरुआती दौर की पढ़ाई कहाँ करें? ये घूरपुर एसएमसी से, उसके बाद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसके बाद से BHU। क्या करते हैं? हम पुलिस विभाग में हैं। ये दूसरे नंबर की बच्ची है। मुंबई के विले पार्ले में स्थित एक दिगंबर जैन मंदिर को मुंबई महानगर पालिका द्वारा 16 अप्रैल 2025 को ध्वस्त करने के चलते जैन समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया है। इसके चलते अमरोहा नगर पालिका की भाजपा चेयरमैन शशि जैन सहित समाज की कई महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम एक ज्ञापन अमरोहा डीएम निधि गुप्ता को सौंपा। साथ ही जैन मंदिर को तोड़ने वाले अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने और मंदिर के पुनर्निर्माण करने की मांग उठाई। देखिए, 16 तारीख को बम्बई में विले पार्ले में एक जैन मंदिर तोड़ा गया है, जो कि हमारी जैन समाज का आस्था का प्रतीक है, और वो भी उस समय तोड़ा गया जब पूजा अर्चना की जा रही थी। तो इससे पूरे भारतवर्ष की जैन समाज में रोष है और ये एक निंदनीय कार्य किया गया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं माननीय डीएम साहिबा को कि इस पर ये संदेश उन तक पहुंचाएं और तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत निंदनीय कार्य हुआ है जो हम सभी जैन समाज के लिए असहनीय है। तो आज हम यही ज्ञापन देने आए थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेके। फतेहपुर से धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम समुदाय के युवक पर आरोप है कि उसने मुंबई में हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने के बाद मौसमी नाम की लड़की को अनाया फातिमा बना दिया। भनक लगते ही युवक के खिलाफ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने एक आरोपी समेत 6 आरोपियों पर, एक महिला समेत बता दें 6 आरोपियों पर धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना हुसैनगंज में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संदर्भ में युवक और युवती दोनों ही बालिग हैं और इनके द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में विवाह संपन्न किया गया है। पुलिस के द्वारा सभी पक्षों का बयान लिया जा रहा है और सभी पक्षों की जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के बिलग्राम तहसील में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया, जहां जिलाध्यक्ष लल्ला सिंह के नेतृत्व में किसान तहसील परिसर में एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष लल्ला सिंह ने कहा कि जब तक किसानों की समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारी समस्या किसानों की एक नहीं अनेक समस्या है। ये साहब जो सरकार घोषणा पत्र में जो लिखित देता है कि ये कानून लागू करेंगे तो कानून बनाई जाए, कि इनकी झूठी बातें, झूठी अनुशासन ये नहीं चलेंगे साहब। ये किसानों का कहा था कि हम घरेलू बिजली बिल माफ़ कर देंगे और किसान कर्जा से परेशान है, इनका कर्जा माफ़ कर देंगे।
कर्जा से मुक्त किया जाएगा किसान। दूसरी चीज़ गैस सिलेंडर 4 समय में कहा था, ये साहब एक काम नहीं तो इसको किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सरकार को जो कहा था घोषणा पत्र में उसका जिम्मा निभाना पड़ेगा साहब, नहीं तो हम लोग विरोध प्रदर्शन और घोर जैसे नहीं कहने के मतलब रोडों पर उतरेंगे, तो फिर बाबा को जो लागू किया था वो लागू करना पड़ेगा साहब। लखनऊ के बीकेटी में पूर्व सभासद प्रत्याशी और प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने अपने सीने में गोली मार ली, जिसके बाद उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताते हुए उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। वहीं महिला के परिजनों का कहना है कि घर में आपसी विवाद के बाद पत्नी ने ये कदम उठाया है। खबर पीलीभीत से है, जहां बरखेड़ा ब्लॉक में हैंडपंपों की मरम्मत में अनियमितता सामने आई है। कई गांव में हैंडपंप सालों से खराब पड़े हैं, जबकि मरम्मत के नाम पर भुगतान हो चुका है। ग्रामीणों ने प्रधान सचिव के डर से कैमरा बंद करवाकर सच बताया। वहीं रामनगर जगतपुर की गौशाला में भी हाल बेहाल है, जहां चारे की भारी कमी से गोवंश तड़प रहे हैं। इस मामले में सचिव ने आरोप लगाया है कि 130 गोवंश जबरन रखवाए गए हैं, जबकि चारे की व्यवस्था नहीं है। जिला अधिकारी ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में भारतीय किसान यूनियन ने एसडीएम को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। किसान संगठन ने कई गंभीर मुद्दों को उठाया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी और भ्रष्टाचार और प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं। किसानों ने उन्हें हटाने की मांग की है। फसल कटाई के लिए हरदोई ब्रांच नहर का पानी 2 से 3 दिन के लिए बंद करने की भी मांग की गई है। आज हम लोग भारतीय किसान राजनीति के जिला अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह के आश्वासन के अनुसार आज हम लोग पूरनपुर तहसील में ज्ञापन देने के लिए आए। जैसे कि तहसील क्षेत्र के प्रधान नारोसा थाना हजारा क्षेत्र में वहाँ के इंस्पेक्टर ने उनकी मिलीभगत से अवैध खनन, मिट्टी खनन, रेत खनन का वहाँ कारोबार रात दिन चल रहा है। जब शिकायत करते हैं तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। हम लोगों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन अभी 3 दिन पहले एसडीएम साहब को भी अवगत कराया था, एस साहब को भी अवगत कराया था, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और रात दिन वो अवैध मिट्टी खनन जारी है उनका। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि गौशाला शारदा पार्क कोई गौशाला नहीं है, वहाँ पे पशु हत्या हो रही है पशुओं की, और काफ़ी पशु परेशान हो रहे हैं, काफ़ी किसानों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि हरदोई ब्रांच नहर को बंद किया जाए 2-3 दिन के लिए। जो भी किसान की फसल है नहर के किनारे वो अपनी फसल काट सके। मैं प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि अपना रवैया सुधार लें, अन्यथा भारतीय किसान राजनीति किसी भी टाइम आंदोलन करेगी। भूमाफियों के खिलाफ 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो यही तहसील प्रशासन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गौशाला वहाँ चाहिए, गऊ और गौशाला नहीं है, फसलें बहुत ख़राब हो रही हैं। और क्या नाम है, भूमाफिया रेत के मामले में किसान हमारे पास आ रहे हैं कि नदी इस तरफ आ जाएगी। 2-3 बार ज्ञापन दिया है और कहे कि भाई और भी कई समस्याओं के बारे में दिया गया है। नहर बंद करने के लिए 15 दिन के लिए फसलें काटने में दिक्कत हो रही है। उन्नाव के सफीपुर में एक नवविवाहिता को दहेज में कार न मिलने पर पति ने पीट कर तलाक दे दिया। बता दें कि पुलिस ने पति समेत 13 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, मामला दर्ज कर दिया है पुलिस ने। बता दें पिता ने बेटी के विवाह में अपनी हैसियत के अनुसार सोने चांदी के गहने और बाइक दी। इसके बाद ससुराल वालों ने कार की मांग शुरू कर दी और कार की मांग पूरी न होने पर महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। वहीं जब पीड़िता के पिता ने इस बारे में बात करनी चाहिए तो ससुराल वालों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आज की खबर।